तीसरा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा, अगर कोई आदमी ये अभ्यास कर लेगा कि सोते समय भगवान की याद करके सोएगा तो सोना बराबर मरना। क्या सोना बराबर? सोने में मरने में क्या फर्क है? वो 6 घंटा 8 घंटे की तो मर ही गए, भगवान ने जिया दिए, फिर बस इतना ही है। हाँ, मर तो गए ही थे और मरने में फिर उठता ही नहीं है। तो सोते समय हम 8 घंटे संसार से सो जाते हैं, भूल जाते हैं, उसकी तरफ से मर जाते हैं। ये पता नहीं रहता गरीब है अमीर है, कौन है, किसके बाप है, किसकी बेटे हैं, कुछ पता नहीं रहता। क्यों भाई? रहता है तो मर ही गए, संसार से मर जाते हैं। तो अगर किसी को ये शौक हो कि मरते समय भगवान की याद आए तो वो सोते समय भगवान की याद करके सोए, अभ्यास कर ले। अगर सोते समय भगवान की याद करने का अभ्यास हो जाएगा तो उसको मरते समय भगवान की याद आ जाएगी, और अगर मरते समय भगवान की याद आ गई तो उसका बेड़ा पार। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, अंत में राम का नाम याद आ जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर निशाना लग गया तो ठीक पास तो निकल गए जाल से। अगर नहीं निशाना लगा, जैसे जो ट्रेनिंग करते हैं मिलिट्री में सिपाही लोग, पुलिस, निशाना लगाने की बंदूक से, तो पहले सिखाया जाता 6 महीने उनको सिखाया जाता, उसके बाद फिर उनको निशाना लगाया। अगर निशाना लग गया तो उसकी तरक्की हो जाती है, हाँ, और नहीं तो फिर उसको नहीं लगा तो फिर वही कवाद करनी पड़ती है, वही ट्रेनिंग फिर करेंगे, अभी तो कच्ची है। ऐसे अगर हम अंतिम समय में निशाना लगा बैठे तो हम को फिर से मनुष्य जीवन लेकर ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, पार हो जाएंगे। और नहीं लगा निशाना तो फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगा। अंत काले चे मामे में समरण मुक्ता कलेवरम, ये प्राति से तजन देहम से याति परमाम गतिम। भगवान ने बात कही है किताब में कि जो अंत समय मेरा स्मरण करते जाता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसकी ट्रेनिंग का शौक हो भी हमको संसार से भगवान के धाम में चले जाएं, तो उसकी सीधी सी युक्ति है कि सोते चाहे दिन में सो चाहे रात को सो, ऐसा अभ्यास बनाओ और नींद जल्दी आएगी। संसार सोचते रहोगे नींद ही नहीं आएगी। जो बहुत संसार सोचते हैं उसको नींद कम आती है, और इसलिए उसको जो है ब्लड प्रेशर ये सब हो जाते हैं, हार्ट भी हो जाता है, क्योंकि नींद ही नहीं आती। ज़्यादा संसार सोचने वाले की नींद हराम हो जाती है और फिर भूख हराम हो जाती है। भगवान का भजन करने वाले को नींद बहुत जल्दी आती है, पट से आ जाएगी। करके देख लो, हमें तो 2 मिनट में आ जाती भाई, 2 मिनट लगती होगी बस, इतने में तो गप गई थोड़ा समाधि लग गई। कभी दिक्कत नहीं होती भगवान की कृपा से। आँख मीची और 5-7 दफ़े नाम लिया और गए, बस आराम से नींद आती। तो भजन करने वाले को आराम से नींद आती। जो संसार का चिंतन करता है उसको चैन नहीं मिलती है, उसको न यहाँ चैन न मर के, उसको जी का चैन और न मर के चैन और जो भजन करते हैं उस जीते भी सुख से हैं और मरते भी सुख से हैं और जाते भी भगवान के धाम में, तीनों तरह उनका फायदा ही फायदा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मरते समय भगवान का भजन का अभ्यास डाल लोगे तो बहुत बड़ा जीवन में लाभ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम, वो तो संसार सागर से तर जाएंगे, वो तो संसार सागर, वो तो संसार सागर से तर जाएंगे, वो तो संसार सागर से तर जाएंगे। ये न पूछो कि वो किधर जाएंगे, ये न पूछो वो किधर जाएंगे, ये न पूछो वो किधर जाएंगे, ये न पूछो कि वो किधर जाएंगे।
राम भेजेंगे वो उधर जाएंगे, राम भेजेंगे वो उधर जाएंगे, राम भेजेंगे वो उधर जाएंगे, राम भेजेंगे वो उधर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो, वो तो संसार सागर से तर जाएंगे, वो तो संसार, राम का नाम लेते हुए जो कहीं छोड़ता है वो संसार में फिर नहीं आता, भगवान का धाम मिलता है, या तो मुक्ति हो जाता है या तो वैकुंठ में प्राप्त होता है उसको। तो इतना बड़ा लाभ सोते समय याद करने का है। ये दो लाभ बताए, इसलिए हर गृहस्थी को, हर भक्त को, हर संत को, संत तो करते ही हैं सुबह शाम, गृहस्थी को दुनिया के झंझट रहते हैं, सुबह शाम तो जरूर उसको भगवान का स्मरण करना ही चाहिए। दूसरी बात, हम कमाते हैं, कुछ उसमें झूठ साच भी होता ही है, कुछ हमारे बेहक का पैसा भी आ जाता है, किसी का दिल दुखा के भी आ जाता है, वो कमाई जो है अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध कमाई आदमी को सुखी भी के बदले दुखी करती है। अगर अशुद्ध ढंग से पैसा आएगा तो अशुद्ध ढंग से ही वो अशुद्ध तरीके से जाएगा और तकलीफ दे के जाएगा और अधिक जाएगा। या तो ऐसी बीमारी खड़ी हो जाएगी जिसमें बहुत पैसा लग जाएगा, या तो रेड पड़ जाएगी उसमें चला जाएगा, या तो डाकू ले जाएंगे, या तो अग्नि लग जाएगी। ऐसी कोई भी घटना हो जाएगी जिसमें उसका पैसा वो चला जाएगा, खत्म हो जाए और उसको दुख दे जाएगा। उसके लिए शास्त्रों ने से मर्यादा देखी कि आदमी पैसा कमाता है तो उसमें से अपनी कमाई में से रोज कुछ हिस्सा भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर निकाले, उसको अलग रख दे, उसकी अलग पेटी बना दे, अलग उसके लिए डब्बा बना ले, उसमें डालता रहे। रोज डाल दो, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो इच्छा हो डाल दो अपनी कमाई के हिसाब से, तो वो साल में आपका हज़ारों हो जाएगा, कई हज़ार हो जाएगा। लोग करते हैं साहब। हमारे यहाँ जो भक्त बैठे से, मैंने पहले भी बताया था कि वो धर्म में 10वां हिस्सा निकालते हैं। ये तो बहुत हिम्मत की बात है, शास्त्र में लिखा, लेकिन हिम्मत चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग 5% भी निकालते हैं, कोई 2% भी निकालते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारी हिम्मत तो 1% से शुरू करो बाबा निकालना तो सीखो और निकाल कर उसको अलग रखो। किसको मुझे धर्म में लगाना है, किसी की सेवा में लगाना है, कहीं संतों की सेवा में लगाना है, या किसी गरीब की सेवा में लगाना है, किसी भूखे की सेवा में, किसी की दुखी की सेवा में लगा के इसको सुख देना है। ये भगवान के नाम पर निकाल, उसको उसी काम में लगाना है। ये हर गृहस्थी का फर्ज है। आप उसको लगाएंगे तो आपका जो कमाई जो गलत ढंग से जाके दुख देती है वो नहीं देगी, फिर वो कभी फिर नहीं देगी, आपको नहीं देगी। उस हमारे यहाँ जिसका मैं बताया था, उनके यहाँ डाकू घुस गए, गोविंदपुर के जो 10वां हिस्सा निकालते शंभू, डाकू घुस गए, तिजोरी तोड़ने लगे, तिजोरी टूटी ही नहीं, तोड़ ही नहीं सके, निकाल ही नहीं सके। कुछ दुकान में घुस गए, तिजोरी नहीं टूटी, सारी रात जोर लगा लिया, दिन सुबह होते ही भाग गए। धर्म की कमाई कैसे ले जा सकता है? धर्म की कमाई को कोई नहीं ले, आपकी हक की कमाई को कोई ले नहीं जा सकती, ताकत नहीं है, उसमें इतना बल है। और अधर्म की कमाई को तो जाते देर ही नहीं लगता है वो तो कोई भी ले जाता है। धर्म की कमाई को कोई गलत ढंग से नहीं ले सकता है। तो धर्म की कमाई में बड़ा बल है भाई, शुद्ध हो जाती है जो कमाई, उसको गलत ढंग से नहीं जा सकती। इसलिए हर गृहस्थी को अपनी कमाई का कुछ अंश धर्म के नाम पर निकालना चाहिए और उसे धर्म में लगाना चाहिए। उससे उसका धन भी बढ़ेगा, उससे उसका पुण्य भी बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ने से उसका सुख बढ़ेगा, और पाप मिटेगा तो दुख भी घटेगा। इसलिए हर गृहस्थी का ये धर्म है। तो लेने को है नाम और देने को हाँ, ये दो काम जो है गृहस्थी को जरूर करने चाहिए। नारायण परलोक में, बोलो नारायण परलोक में, ये दो आवत काम, ये दो देने को टुकड़ा भला, देने को लेने को हरि नाम,
ले हो तो भगवान का नाम लो, और देना है तो किसी को खिलाओ, किसी को पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, किसी को खिलाओ, किसी को पहनाओ, किसी को दवाई दो, किसी को सुख दो। तो देने की चीज़ तो यही है भाई हर गृहस्थी को, और लेने का तो भगवान का नाम है। तो या तो धर्म से आदमी का पुण्य बढ़ता है और पाप मिटता है, या तो भगवान का नाम से पुण्य बढ़ता है, पाप मिटता है, और जीवन में सुख बढ़ते हैं और दुख, जीवन के दुख। एक बात और इसके साथ साथ कि गृहस्थी को गांव में सत्संग हो, कोई महात्मा का हो, तो वहाँ समय निकाल कर जरूर जा कर के उनका सत्संग सुनना चाहिए। और एक बार अगर नहीं जाते हों तो सत्संग के बजाय संतों की जो ग्रंथ हैं, जिसकी आपको वाणी पसंद हो, उनकी लिखी हुई पुस्तक को आपको कुछ समय निकाल कर घर पर पढ़ना चाहिए। जैसे अभियान है, हमने भी बहुत भागवत पर भी है, गीता पर भी है, रामायण पर भी है, मानवता पर भी है, मानव का कर्तव्य, मैंने सब तरह की पुस्तक संत लोग बना देते हैं। और इसलिए बनाते हैं कि संतों का सत्संग तो हर समय नहीं मिल सकता, लेकिन संतों की वाणी पढ़ने को तो आप रोज़ आपको मिल सकती है। वो भी वही काम, संत की वाणी आप या तो सुने या तो पढ़ें। सुनने को नहीं मिले तो पढ़ें, तो वो भी आपको लाभ देगी, जैसे सुनने से लाभ देती है, पढ़ने से भी लाभ आपको होगा। आप कुछ समय सा निकालें जिसमें किसी संत की वाणी आप रोज़ पढ़ने का नियम रखें, आपको बहुत लाभ होगा। और एक बार बरस में 5-7 दिन के लिए, जैसा 10 दिन के जैसा अवकाश हो, छोड़कर तीर्थ पे जाएं, वहाँ जाएं जहाँ आपको सत्संग मिले। केवल घूमते नहीं फिरते हैं, कई लोग साल में एक बार निकलते हैं, लेकिन वो वहाँ गए, उनका मन और भी चंचल हो जाता है, और बहुत थक करके, बहुत परेशान होकर के वो जो है आते हैं, उसका लाभ उतना उनको नहीं होता। किसी तीर्थ पे जा कर के किसी ऐसी जगह रहो जहाँ सत्संग हो रहा हो, उस सत्संग को सुनो, तो आपको बहुत लाभ होगा। हर गृहस्थी को साल में एक बार समय निकालना चाहिए और उस सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। उसके द्वारा आपकी जो जितने आपके संसार में जितनी अशांति, जितने टेंशन, जितने तनाव, जितने विक्षेप, जितनी आपके परेशानी, वो सब उससे दूर हो जाती है। ओवरहोलिंग, आपके मन का ओवरहोलिंग, आपके इंजन का ओवरहोलिंग हो जाता है। सफाई, सर्विसिंग, यहाँ सर्विसिंग हो रही है आपकी, हैं जैसे आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं ना, तो यहाँ आपके मन की सर्विसिंग हो रही है। तो इस तरह से ये बात आपको करनी है। थोड़ी मैं बता दी आपको। आज के पूर्ण विराम है, समय भी हो गया, और समय तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और अब चूँकि हम प्रवचन का तो अंतिम विराम है, अब हम आप सबको अपनी ओर से इन संत महात्माओं को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि ये महापुरुष जो हैं कथा में पूरे समय तक कथा में रहते, कथा का भी आनंद लेते हैं और सबको दर्शन का आनंद देते हैं, और भक्तों को सेवा का सुअवसर प्रदान इन्होंने किया, अपने दर्शन का अवसर प्रदान किया भक्तों को, और सेवा का अवसर प्रदान किया, इनकी कमाई शुद्ध करने का अवसर प्रदान किया। तो इसलिए इन महात्माओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ये हमेशा हमारे पर कृपा रखते हैं। जब भी कोई आयोजन होता है, ये सब महात्मा बड़े प्रेम से आते हैं, और महात्मा तो प्रेम ही देखते हैं, ये प्रेम से आते हैं बेचारे, और इनका प्रेम, इसलिए हम इनके बड़े आभारी हैं महात्माओं के, जो ये प्रेम से यहाँ पर कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भजन भी में भी शामिल होते हैं, कथा में शामिल होते हैं, और ये सबको अवसर प्रदान। दूसरी बात, हम सभी भक्तों को जो भी यहाँ आए, उनको भी जो है, उनको धन्यवाद नहीं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो धन्यवाद क्या देना, हाँ, कि तुमको भगवान जैसी सुमति यहाँ मिली है, ये सुमति तुम्हारी बनी रहे, ये बढ़ती रहे, तुम्हारा भगवान में तुम्हारी सुमति बढ़ती रहे, तुम्हारी धर्म में ज़्यादा प्रीति बढ़ती रहे, और तुम्हारी भगवान में दिनों दिन प्रीति बढ़ती रहे। ये तुम्हारे लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान इनको सुमति प्रदान करते रहो, इनको भक्ति प्रदान करते रहो, इनको धर्म में रुचि प्रदान करते रहो। ये अगर आपकी बनी रहेगी तो आपके सब दुख मिट जाएंगे जीवन के, और सब सुख आपको प्राप्त। ये आपके लिए हमारा भगवान से प्रार्थना, आपको आशीर्वाद सबके लिए।
ये जो है अगर किसी को यहाँ संत को, किसी भक्त को किसी प्रकार से भी किसी की असावधानी से या यहाँ कोई कष्ट हो गया हो, किसी संत को किसी के व्यवहार से कोई कष्ट हो गया हो, तो हम उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। किसी भक्त को भी कष्ट हो गया हो तो उससे भी हम क्षमा मांगते हैं। तो आप जो है इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं और अब वही आरती होगी और भक्त लोग नमस्कार कर करके सेवा में, संतों की सेवा में जाएंगे जो, और फिर उसके बाद महात्मा लोग जाएंगे। ओम जय प्रभु। आरत जन दुख सबके भीतर सबके को सब विधि देते आनंद की राशि। हरि ओम जय प्रभु। प्राण से
दाल राम, दाल राम, चावल राम, दाल राम, चावल राम भगवान, चावल राम, भगवान चावल राम, चावल राम भगवान, चावल राम। जाएगा ना? नहीं, हम लोग का फोटो आ जाएगा ना? मालिक ऊपर वाला स्टाफ का ले लिया ना सब। अलग अलग एंगल से हो रहा है। जैसे मैं उधर के एंगल में गया था तो आप लोगों का करा ना, तो वहीं से खड़े होकर मैंने उनका दिखा दिया। अब मैं इधर से अलग से दूसरे तरीके से दिखा दूँगा। तो ले लो, आखिरी है, ये तो ले लो भैया हमारे, फिर कहोगे कहाँ गए होंगे। एक महीने कर भूल करके मोटा ताजा हो जाएगा। हमारा फोटो खींचो, हमारा फोटो सही कर दो। कोनी बैठा, रास्ता खोल का है, तू जाकर हमारा रास्ता खुला तो करना, आपको भी तो चाहिए। पकड़ा के चलोगे तो हाँ भाई चदर लियो मदन जी, चदर लियो तुम। अरे 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 राम 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 राम।